14वें स्थान पर पहुंच गया है। 18 बड़ी स्टेटों से 14वें स्थान पे पुलिस रैंकिंग में। और इसी प्रकार से हैप्पीनेस इंडेक्स में हरियाणा देश में 16वें नंबर पर है। इसी प्रकार से स्टेट ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड इंडिकेटर में हरियाणा 11वें स्थान पर है। और 25-26 मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की रिपोर्ट है, 11वें स्थान पर है हरियाणा। नीति आयोग की जो एक SDG होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 23-24 के अनुसार हरियाणा पूरे देश में 14वें स्थान पर है। कोई भी एक परफॉर्मेंस नहीं। नीति आयोग के अनुसार फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में हरियाणा 18 में से 14वें स्थान पर है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 साल में भ्रष्टाचार 187% बढ़ा है। हरियाणा भ्रष्टाचार में नंबर 6 पर है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार किसानों के कर्ज के मामले में हरियाणा देश में 4थे स्थान पर है। औसतन हर परिवार पर 1,82,922 रुपया कर्ज है। नीति आयोग की जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स होता है, EPI जिसको कहते हैं, 2024 की रिपोर्ट के अनुसार रैंकिंग 10वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि 21 में ये 5वें स्थान पर था। 5वें से 10वें पहुंच गया। जो अब यहाँ हरियाणा से 18-19 से अब तक 1486 फैक्ट्रियां या तो पलायन कर गई या बंद कर गई, बेरोजगारी कम। और एक भी मेट्रो का पोल नहीं लगाया 12 साल में, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बिछाई, एक IMP नहीं बनाया, 1 यूनिट बिजली की नहीं पैदा करी। हाँ ना, बैंक घोटाले की चर्चा है, CBI मामले की तफ्तीश कर रही है। घोटाला एक नहीं है, एक IS को गिरफ्तार भी किया गया है पूरे मामले में। घोटाला एक नहीं है, ये तो प्रदेश के बाद तो एक के बाद एक घोटाला है। SIR बन जाती है, रिपोर्ट नहीं आती है। जो ये कर्मचारी को किया IS अफसर को कल रात को, जब ये राज्यसभा का इलेक्शन हुआ था, आप उस दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो मेरे को, जब हमारा रिजल्ट आते मैंने बाहर आके कहा था, ये रिटर्निंग अफसर बना रखा था राज्यसभा के इलेक्शन का। और उसी टाइम मैंने कहा था कि रिटर्निंग अफसर ये इस शर्त पर बना था कि बैंक के घोटाले में है और इसने नाजायज वोट हमारी जो है कैंसिल करी, 4 वोट कैंसिल करी कांग्रेस। आप भाई को है जी, ऐसा है, हम पूरी सतर्क है। हमारे जो BLA 2 है, साथ ही हम वोट अपनी कटने नहीं देंगे, गलत वोट पर देंगे। पानी को लेकर लगातार पानी की कमी हरियाणा में देखी जाती है, लेकिन अब हरियाणा राजस्थान को पाइपलाइन बिछाकर पानी देने वाला है। नहीं, हरियाणा को नहीं है, वो तो राजस्थान का हिस्सा है। लेकिन जब तक हमारा हिस्सा नहीं मिलता तो किसी को और हिस्सा देने का मतलब है। हमारे मुख्यमंत्री जी रोज पंजाब चले जाते हैं, लेकिन वहाँ BJP का तो करते नहीं, भी हमारा हिस्से का पानी दो। जाते हैं तो हिस्से का पानी तो मांग लो भाई। SYL का मामला है, SYL जो है सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर आज का, अब उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है। इम्प्लीमेंट करना किसने है? यहाँ BJP की सरकार, केंद्र में BJP की सरकार क्यों नहीं कराते हुए इम्प्लीमेंट? ये अपने यहाँ इस इलाके में पानी आए तो खास तौर पे ये जो राइड एरिया है उसके लिए BML हांसी बटाना नहर खोद दी, पूरी होगी हमारे समय में, पूरी कर दी। उसके फौरन बाद जो है हमारी सरकार के फौरन बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया पंचेक करने का पंजाब गवर्नमेंट। ये वहां जाते हैं, क्यों नहीं कहते हुए हमारी सुप्रीम कोर्ट में 12 साल में एक स्टे नहीं वेकेट करा सकी सरकार, पानी कहाँ जाएगा? पानी विवाद को लेकर कल आंसू गैस के छोड़े
पार्टियों के ऊपर, आप किस तरह से देखते हैं इसका? वो गांव से टेलीफोन आया था मेरे को, वो गांव वाले कहते हैं बात बड़ा धोखा हुआ, यहाँ कुछ कह गए और बाद में वो नाट गए। इस वास्ते वो अमित नेहरा जी, 8 दिन हो गए हैं हरियाणा में एसआईआर शुरू हुए, हाँ तो अभी तक क्या ठीक चल रहा है या कोई शिकायत आई है? नहीं, शिकायत आ रही है, उनका समाधान भी करे। शिकायत आपके पास पहुंची, अंदाजा मोटा मोटा? नहीं अंदाजा तो ये क्या है, लेकिन मेरे को शिकायत आई थी किसी जिसमें कि उसका समाधान हमारे साथी कर रहे हैं। मान लो ये फार्म वगैरह कॉम्प्लिकेटेड है, किसी को फार्म भरने की दिक्कत आती है, या बीएलओ नहीं मिलता है, या बीएलओ कहते हैं हम बहुत दबाव में हैं, हम कई जगह फार्म नहीं बटे हैं, तो शिकायतें आई है। एक सवाल और है, अभी जो राज्यसभा चुनाव हुआ, मीनाक्षी नटराजन का जो केस हुआ है, तो उसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला, तो कांग्रेस पार्टी क्या कुछ लेके चल रही है कि भविष्य में इस तरह की चीजें ना हो? कांग्रेस के पास तो ये आवाज उठाना हमारी है, लड़ाई लड़ना, जनता के लड़ रहे हैं। कि कांग्रेस जो पार्टी जो कोई जैसे योजना बना रही है इस पे? जैसे डबल स्टैंडर्ड हो गया, वहाँ जो आप कह रहे हो नटराजन जी का नॉमिनेशन था, उनको मौका देना चाहिए था, जिस तरह झारखंड में मौका दे दिया। कांग्रेस उस पे क्या कर रही है? प्रावधान है कानून मौका देने का। आपने अपने राज्य में हैं? महिपाल डांडा का बयान आया कि विपक्ष जो है बिना तथ्यों के आधार पर ही विधानसभा सत्र में आता है। ये तथ्य बता रहे हैं, क्या तथ्य बताए हैं, उनको बताए, गलत बताया उन्हें। चैलेंज किया कि सत्ता पक्ष की एक बात को करते ही बताई। हैं? भाई अब बता दें कि इसमें हरियाणा में पहले तो सर व्हाइट पेपर इशू करे कर्जे का, 66 में हरियाणा बना, 2005 तक कितना कर्जा था, और 2005 से लेकर अब तक कितना कर्जा हो गया, इसमें बीच में क्या क्या है। 2005 और 14 के बीच में तो 4 तो पावर हमने थर्मल प्लांट लगाए, 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया, सारे ये IMT बनाए, मतलब मानेसर से लेके आप फरीदाबाद में हमने बनाया, खरगोन में बनाया, हमने रोहतक में बनाया, और इतना शाह में जो है कितने इंस्टीट्यूट लेके आए। ये एक काम बता दे अभी लेके आए, कर्जा क्यों बढ़ा। 2000 मतलब हरियाणा बना और 2014 तो कर्जा कुल 60-70 हजार करोड़, अब 5 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ गया। किया क्या, ये अपनी विफलता को छुपाने के लिए ऐसी बात करते हैं। विफल सरकार, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट कोई है तो ये हरियाणा गवर्नमेंट। पंजाब के दौरे पे जा रहे हैं मुख्यमंत्री, क्या कहेंगे? अब कहा था मैंने, वहां जाके अपनी पानी मांगे पहले, यहाँ की कानून व्यवस्था दुरुस्त करें। वहां कह रहे हैं हरियाणा बहुत हुए। आप एक बात बताओ, आप सब गुड़गांव में क्यों हो ना सर, यही पत्रकार हो ना, 12 साल में ये बता दो, एक काम बता दो सरकार ने एक काम किया। ये कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आया बहुत बड़ी हैं? तुम बता दो यार, तुम यहाँ नहीं रहते क्या, तुम यहाँ के बाद मेरे से 20 सवाल पूछे चुके, मैं तुम्हारे से एक ही सवाल पूछा, उसका जवाब दे दो। एक ही सवाल का जवाब। आपके सवाल का एक जवाब ये है कि आपने अपने भाषण में कहा कि गुड़गांव में वाटर लोडिंग की बड़ी समस्या है, किसी से छुट्टी नहीं है, शर्मनाक स्थिति का सामना हर मानसूनी बारिश में करना पड़ता है। केंद्रीय मंत्री रावेंद्र जी आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि हुड्डा साहब ने बिल्डरों को बेतरतीब तरीके से जमीन काटी। एक बात सुनो, ड्रेनेज की जो व्यवस्था की उसके लिए हुड्डा साहब ने एक बात सुनो, मेरे समय कभी पानी भरा, बताओ मेरी बात का जवाब, कभी पानी भरा? ड्रेनेज की व्यवस्था के लिए कह रहे हैं तो ना पानी, अरे ड्रेनेज यार, उसके बाद क्या हो गया, पानी भरा। नया गुड़गांव जो हमने नक्शा बना के उनमें सारी ड्रेनेज है, यहाँ इनसे मेंटेन नहीं हो रहा, इन्हें जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा। बुढ़े साहब आप की बात कर लेते हो, 1976 में इंदिरा गांधी द्वारा कुछ लोगों को ना जमीन दी गई थी सेक्टर 21 में, आज वो मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। आज सरकार में भी उनकी कोई नहीं सुन रहा, आज सरकार में भी कोई नहीं सुन रहा था। आज मतलब वहाँ पर रो रहे हैं सेक्टर 21 शिपिंग कॉलोनी है सर, वो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और उनके घरों पे आगे दीवार खड़ी कर दी प्रशासन ने। वही मैं कह रहा हूँ, राजनीति कर रहे थे। मैं वही कह रहा हूँ, नॉन परफॉर्मिंग है, काम नहीं कर सकते, रोक लगा सकते हैं काम रोक। अच्छा, जितेंद्र भारद्वाज जी ने भी कुछ कहा था कि हेलीकॉप्टर से कुछ नेता उतारे गए थे, विधानसभा चुनाव पर असर पड़ा।
आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनावों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस को टिकट देने की सोची थी, टिकट नहीं दी, आला कमान ने दी, उसकी वजह से नतीजे कुछ और रहे। अभी जितेंद्र पासवान जी ने कहा था कि कार्यकर्ताओं को टिकट दी ये पार्टी का मामला, लेकिन गुड़गांव में कौन होता है हेलीकॉप्टर भाई, ये वर्धन कहाँ का है? लोकसभा